स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर 13 मोशन एंड टाइम, जिसका मतलब होता है हिंदी में गति और समय। देखिए, मैंने अपने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो मोशन होते हैं, जो गति होती है, उनके टाइप्स होते हैं। जिसमें पहला था स्ट्रेट लाइन को बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन यानी रेखीय गति। दूसरा था जिसमें हम गोल गोल घूमते हैं, उसे बोलते हैं सर्कुलर मोशन यानी चक्रीय गति। तीसरा था पीरियोडिक मोशन यानी आवर्त गति, जिसमें एक टाइम के बाद में जो वस्तु होती है वो अपनी मोशन को रिपीट करती है यानी उसकी गति को रिपीट करती है। लेकिन आज हम चैप्टर 13 पढ़ रहे हैं क्लास 7th में, जिसका हम पढ़ेंगे कि स्लो और फास्ट स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस किसे बोलते हैं, उसको हम कैसे ग्राफ में डिनोट करते हैं, शो कर सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं हमारा पहला टॉपिक, जिसका नाम है स्लो और फास्ट। देखिए, आपने कभी ऐसा महसूस किया होगा कि जब हम गाड़ी में बैठे हों और गाड़ी बहुत जल्दी से हम अपने डेस्टिनेशन पहुंच चुके हों तो हमारा टाइम कम लगता है। जब हमारी स्पीड ज़्यादा हो हमारा टाइम क्या होता है, कम लगता है। तो हम क्या कहते हैं कि हमारी गाड़ी की स्पीड क्या थी, फास्ट थी। और दूसरे हम कहते हैं कि हम गाड़ी जब स्लो चलाते हैं, धीरे चलाते हैं, तो टाइम हमें ज़्यादा लगता है पहुँचने में कहीं पर, तो हम कहते हैं कि हमारी स्पीड क्या थी, स्लो थी। तो ये स्पीड का फास्ट या स्लो होने से मतलब क्या है, तो आइए हम समझते हैं इस चीज़ को। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पर फिगर 30.1 व्हीकल्स मूविंग इन द सेम डायरेक्शन ऑन अ रोड। 30.2 में पोजीशन ऑफ व्हीकल शोन इन फिगर। अब देखिए, कुछ गाड़ियाँ जो है एक दिशा में, एक डायरेक्शन में जा रही है, जिनकी सबकी डायरेक्शन कहाँ है भैया, इस तरफ है। अब यहाँ पर कुछ गाड़ियों की पोजीशन क्या है, अलग अलग है। कोई गाड़ी सबसे आगे है, कोई सबसे पीछे है, कोई बीच में है। तो इनका मतलब ये होता है कि जिस गाड़ी की स्पीड, जो गाड़ी फास्ट भाग रही है वो सबसे कहाँ होगी, आगे होगी। और जो गाड़ी बहुत सबसे स्लो चल रही है उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, और वो पीछे होगी। और जिनकी स्पीड मीडियम है वो क्या होगी, बीच में होगी। तो अब यह बात आ जाती है कि स्पीड का मतलब क्या होता है। तो आइए देखते हैं इसको हम पहले। सबसे पहले तो यहाँ पर लिखा गया है स्पीड। यू आर प्रोबेबली फेमिलियर विथ द वर्ड स्पीड यानी गति। इसको हम क्या कहते हैं भैया, गति, स्पीड को कहते हैं। ठीक है। अब in the example given above, a higher speed seems to be indicate that a given distance has been covered in a shorter time or a larger distance covered in a given time. The most convenient way to find out which of the two or more objects is moving faster is to compare the distance moved by them in unit time. अब if we know the distance covered by two buses in 1 hour, we can tell them which one is faster, which can the distance. अब देखिए, कई केस में ऐसा होता है कि कई केस में डिस्टेंस छोटी होती है तो हम जल्दी पहुंच जाते हैं, कहीं पर डिस्टेंस ज़्यादा होती है तो हम धीरे पहुंचते हैं। यदि हम दो गाड़ियां लेते हैं और दोनों के लिए डिस्टेंस क्या कर दें, सेम कर दें, उस कंडीशन में जो गाड़ी पहले पहुंचेगी उसकी स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, और जिसकी जो गाड़ी लेट पहुंचेगी स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर स्पीड का मतलब होता है कि वो पर सेकेंड में, पर मिनट में कितना तेज़ भाग रहा है या कितना तेज़ मूव कर रहा है। तो ये हम स्पीड निकालने का एक तरीका होता है। अब देखिए आगे, यहाँ पर लिखा गया है कि वी शॉल यूज़ द